मेरा पति कनाडा में था और मेरी सास बेसहारा लड़कियों से धंधा करवाती। अगर मैं मना करती तो कहती शुक्र करो तो मैं छोड़ रही हूँ। तो ये सुनकर मैं खामोश हो जाती। एक दिन मेरी सास 15 साल की अनाथ बच्ची को घर ले आई और बोली ये सोने की चिड़िया है। लेकिन जैसे ही रात को उसके कमरे में कोई आदमी जाता तो उल्टे पाँव भाग आता। एक दिन मेरी सास ने एक आदमी से वजह पूछी तो कहने लगा खुद जाकर देख लो। मेरी सास अंदर गई तो फौरन भागती हुई बाहर आई, क्योंकि वो लड़की तो आज फिर मेरी सास एक बेसहारा लड़की को घर ले आई थी। 4 महीने में ये 5वीं लड़की थी जो मेरी सास घर लाई थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि आखिर मेरा पति कनाडा में ऐसा भी क्या कमाता था जो मेरी सास हर 20-25 दिन बाद अनाथ आश्रम से एक बेसहारा लड़की उठाकर ले आती थी। कहती थी कि अनुराग ढेरों पैसे भेजता है, बहू हम दोनों का खर्च ही क्या है, हम बस 2 ही तो लोग हैं, हम दोनों का कौन सा इतना खर्च है। अच्छा है ये जो बेसहारा बच्चियां भी कुछ निवाले खा लेंगी। बात कुछ निवालों की नहीं थी, मैं उन्हें बस देखती रह गई, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। इन्हें क्या फर्क पड़ता है। मेरा पति तो घर से दूर धक्के खाने गया था, नौकरी करता था, पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी थी ताकि पीछे इनकी माँ और मुझे परेशानी का सामना न करना पड़े। और यहाँ मेरी सास 2-2 हाथों से पैसे लुटा रही थी और मैं अपने पति की जुदाई सह रही थी। मेरा दिल जलकर खाक हो जाता था अपनी सास की मेहरबान तबीयत पर, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पति ने कहा था माँ से कभी कुछ मत कहना, मुझे तुम्हारी शिकायत अपनी माँ के मुंह से नहीं सुननी। जब भी वो मुझे फ़ोन करते हमारा सारा समय शिकवे शिकायतों में ही गुजर जाता। मैं यही कहती कि माँ जी को पैसे संभाल कर रखने चाहिए ताकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ सके, आप भी जल्द वापस आ सके। मैं कब तक जुदाई का गम सहूंगी। मेरी शादी को बस 5 महीने ही तो हुए थे। मेरी और अनुराग की संगत बस 1 महीने की ही थी। उनकी कंपनी की छुट्टी खत्म हो गई तो वापस कनाडा चले गए और मैं यहाँ अकेलापन सह रही थी। जितनी भी बचत मैं करने की कोशिश करती, माँ जी अनुराग से मेरी शिकायतें करने लगती। तेरी पत्नी ने कंजूसी शुरू कर दी है, इसलिए मुझे मेरे खर्च के पैसे अलग भेजा करो, मैं तेरी पत्नी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। अनुराग मुझ पर भड़कने लगते, कहते मैं ये सारी मेहनत अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ, तुम क्यों उन्हें रोकती टोकती हो। मैं तो उनसे यही कहती कि अगर आपको वहाँ मेहनत करके पैसा ही कमाना था तो मुझसे शादी क्यों की थी। सब औरतों की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा पति और मेरे साथ रहे, मगर माँ जी न जाने कैसी माँ थी, उन्हें जरा भी परवाह न थी कि बेटा कहाँ रह रहा है और कहाँ नहीं। हमारा घर भी कोई बहुत बड़ा ना था, 4 कमरे थे। एक कमरा माँ जी के पास था और एक मेरे पास, और एक कमरे में वो बेसहारा लड़कियां रहती थीं। एक कमरा खाली था और हर वक्त उस पर ताला लगा रहता था। मैंने आज तक कभी उस कमरे को नहीं देखा था। शादी के बाद जब मैंने अपनी सास से पूछा इस कमरे में क्यों ताला लगा रहता है तो कहने लगी इसमें मेरा सामान है, ये ऐसे ही लॉक रहेगा, कभी भूल कर भी इस कमरे में जाने का सोचना भी मत। जिस कड़क अंदाज में उन्होंने कहा था, मुझे उस वक्त उनका लहजा अजीब सा लगा था कि ऐसा भी क्या खजाना छुपा रखा है कि वो इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। मुझे आज तक माँ जी की समझ ही नहीं आई थी। कभी तो उनका व्यवहार मुझसे इतना मेहरबान होता, मुझे लगता कि वो मेरी सगी माँ है, मुझे गले लगाती, प्यार करती, और कभी ऐसा रूखा और अजनबी से लगता जैसे हम दोनों एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से अनजान हैं। शादी के 1 महीने बाद ही मेरी सास मुझसे ये कहकर गई कि वो काम से जा रही हैं और वापसी पर अनाथ आश्रम से एक लड़की ले आई जो कि 17-18 साल की थी, जो बहुत डरी सहमी सी थी। पहले तो मुझे ही लगा कि माँ जी नौकरानी लेकर आई हैं। मैंने माँ जी से कहा नौकरानी की क्या ज़रूरत थी, हम 2 लोग ही तो हैं, घर पर होते हैं, मैं इस घर का सारा काम कर लिया करूँगी। माँ जी ने मेरी बात सुनकर उन्होंने उस लड़की को अपने साथ लगाया और कहने लगी कि वो इसे बेटी बनाकर लाई हैं, ये बेसहारा लड़की है। ये सुनकर मैं चुप सी हो गई। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये तो पुण्य का काम है, लेकिन माँ जी ने तो ये सिलसिला सा शुरू कर दिया था। हर 25 दिन बाद एक लड़की ले आती और कहती कि बेसहारा है। वो लड़कियां 17-18 साल की होती। मुझे अब उनकी हरकतें बुरी लगने लगी थी। उन्हें अगर भलाई करना था तो अनाथ आश्रम में कुछ पैसे दे देती, लड़कियां अपने घर लाने का क्या मतलब था। फिर दूसरी अजीब बात ये थी कि वो लड़कियां ज्यादातर समय कमरे में ही गुजारती, मुझसे बात तक न करती, उनका खाना भी मुझे बनाना पड़ता, बाकी के अपने काम वो खुद करती। आज भी मैंने अनुराग से शिकायत की तो माँ जी के माथे पर बल पड़ गए थे। मैं सुबह नाश्ता बना रही थी कि तभी उन्होंने मेरे हाथ से पराठे छीन लिए। कहने लगी रहने दो, मैं खुद बना लूंगी, मुझ पर और मेरी लड़कियों पर एहसान मत करो। अभी मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम है कि खुद काम कर सकूं। मैं समझ गई थी कि जरूर अनुराग ने इन्हें समझाने की कोशिश की होगी और वो हर बार की तरह बात को समझने के बजाय ऐसा ही व्यवहार करती थी। मैंने कहा माँ जी आप बात को समझ क्यों नहीं रही, आप 5 लड़कियों को अनाथ आश्रम से लेकर आई हैं, हमारे घर में कहाँ इतनी जगह है कि हम 5 लड़कियों को रख कर उनके खर्चे उठा सकें।
लेकिन वो मेरी कहाँ सुनती थी। कहने लगी वो लड़कियां मेरा मसला है, आज के बाद अपने पति की कमाई अपने पास ही रखना, मुझे नहीं चाहिए। इस वक्त वो गुस्से में थी, इसलिए मैंने भी उनसे कोई बात नहीं की और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन ये बात यहीं तक कायम नहीं थी। कुछ दिन बाद ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर में अब दर्द सा रहने लगा है। मैं रात को खाना खाकर सोती हूँ तो मुझे बहुत गहरी नींद आती है और जब सुबह उठती हूँ तो मेरे सर में दर्द सा रहने लगता है। मैं बहुत परेशान होकर रह गई थी। मैं नहीं जानती थी मेरा सर क्यों हर वक्त चकराता रहता है। मैं दिन भर भी नींद में ही रहने लगी थी। एक रात मैंने खाना नहीं खाया और दूध ही पीकर सो गई। उस रात मुझे इतनी गहरी नींद आई थी, लेकिन जो कुछ उस रात को हुआ वो मेरे लिए यकीन के काबिल नहीं था। रात के 3 बजे मुझे किसी के सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें इतनी तेज थी कि मैं अपनी नींद से जाग चुकी थी। मैं उठकर बैठ गई। मुझे लगा वो आवाज़ मेरे कमरे के बराबर वाले कमरे से आ रही है, जिस पर हर वक्त ताला लगा रहता है। वो कमरा मेरे कमरे के बराबर में ही था। मुझे हैरत सी हुई कि कौन इस वक्त रो सकता है। मैं अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई और दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन मुझे तेज झटका सा लगा। जब मैंने दरवाजा खोलने के लिए अपने कमरे के दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाजा नहीं खुला। मेरा दरवाजा बाहर से बंद किया गया था। ये देखकर तो मैं हैरत का शिकार हो गई थी कि मेरे कमरे को लॉक करने की क्या जरूरत थी। मैं दोबारा अपने बेड पर आकर लेट गई और ये सोचने लगी कि ये क्या सिलसिला है। इस वक्त कौन सी लड़की उस कमरे में रो रही है जहाँ आज तक माँ जी ने किसी को भी जाने नहीं दिया। मेरे कमरे में बस एक खिड़की थी जो कि आंगन में खुलती थी और खिड़की पर लोहे के रॉड लगे हुए थे। मैंने खिड़की खोली, पूरा आंगन अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे कमरे को बाहर से बंद क्यों किया गया था। हमारे घर का नक्शा कुछ ऐसा था कि मेन गेट से अंदर आते ही एक बड़ा सा ओपन आंगन था। उसके बाद अंदर लॉन्ज का दरवाजा आता था। कमरे अंदर लॉन्ज में ही बने हुए थे, लेकिन उनकी खिड़कियां आंगन में बनी हुई थी। मेरा दिमाग इस वक्त इस बात पर उलझा हुआ था कि माँ जी ने मेरा दरवाजा क्यों बंद किया और माँ जी की लाई हुई लड़कियों में से कौन सी लड़की को माँ जी ने इस कमरे में बंद कर रखा था और क्यों, जबकि मैंने माँ जी को कभी भी उन लड़कियों से सख्त व्यवहार करते हुए नहीं देखा था। मैं ये भी नहीं सोच सकती थी कि उन लड़कियों के बीच झगड़ा हुआ होगा और उनमें से एक लड़की उस कमरे में जाकर रो रही हो, क्योंकि उस कमरे पर ताला लगा रहता था और चाबी माँ जी के पास होती थी। मतलब माँ जी ने उस कमरे में उस लड़की को भेजा होगा, लेकिन क्यों? उन्होंने मुझे भी सख्ती से मना कर दिया था। पहली बार मैंने ये भी सोचा कि आखिर उस कमरे में है क्या। मैं अपनी खिड़की पर खड़ी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि जब आंगन की लाइट जली थी। सामने जो कुछ मैंने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। जो कुछ मैं देख चुकी थी मुझे लगा कि वो एक भयानक सपना है। ऐसा कौन हो सकता है? मेरे घर पर ऐसा घिनौना खेल खेला जा रहा है। मेरा इस वक्त ये हाल था कि काटो तो खून ना निकले। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती थी जैसा कि मेरे साथ हो रहा था। मुझे लगा मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी हैं। मेरे दिल को ये हालत थी कि शायद आज ही फट जाएगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे पापा इटली में काम करते थे। मेरी शादी के बाद मेरी माँ को भी इटली लेकर गए थे। इस वक्त मेरा इस शहर में कोई न था, ना ही मेरे माँ बाप यहाँ आ सकते थे। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। पूरी रात मेरी आंखों में कटी थी। सुबह मेरे दरवाजे की कुंडी खुल गई थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो सब कुछ नॉर्मल था। सारी लड़कियां माँ जी समेत नाश्ता कर रही थीं। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि किसी भी लड़की के चेहरे पर बीती हुई रात के कोई आसार नहीं थे। मैंने अब ध्यान देना शुरू किया था और लड़कियां उदास और चुप ही रहती थीं। बस खाना खाते वक्त ही लॉन्ज में आती थीं। इसके बाद वो अपने कमरे में रहती थीं। मैं चुपचाप किचन में आ गई और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। मैं ये सोच रही थी कि अब क्या करूं। रात को मेरा कमरा फिर से बंद कर दिया जाएगा। रात जब मैं किचन में खाना बनाकर बाहर आई तो माँ जी फौरन किचन में चली गई। मैं अपने कमरे में जाने के बजाय चुपके से किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर देखने लगी। मेरी सास ने अपने लिए खाना प्लेट में निकाला और बाकी के खाने में कुड़ियाँ मिला दी। ये देखकर मैं समझ गई कि मुझे रात को खाना खाते ही गहरी नींद क्यों आ जाती थी। मेरी सास किस तरह की औरत है। इसका मतलब ये नशे वाला खाना सिर्फ मैं ही नहीं, वो लड़कियां भी खा रही थी। मैं वापस अपने कमरे में पलट आई। पहले तो ये सोचा कि अनुराग को फोन करके सब कुछ बता दूं। फिर ये डर सताने लगा कि पहली बात तो अनुराग मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे और दूसरा डर था कि अनुराग ने अगर माँ जी से ये बात कर ली तो न जाने वो औरत मेरे साथ क्या सलूक करे। क्या पता मुझे जहर देकर मार ही डाले। फिर जो काम मेरी सास कर रही थी इसका ठीक ठाक अंदाजा मुझे इन लड़कियों से पूछकर ही हो सकता था, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अगले दिन दोपहर को जब माँ जी सो जाएं तो इन लड़कियों से पूछने की कोशिश करूं कि आखिर मेरी सास इनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं।
मैंने आज रात का खाना भी नहीं खाया था और रात फिर से मुझे बराबर वाले कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरे कमरे में ऐसा कुछ न था जिससे मैं बराबर वाले कमरे में होने वाले काम को देख सकती और इसकी सच्चाई को जान सकती। आज मुझे सिसकियों के साथ साथ हल्की हल्की बातों की आवाज़ें भी आ रही थीं। वो लड़की रोकर अपनी इज्जत के लिए भीख मांग रही थी। वह ये कह रही थी कि उसके साथ जुल्म मत करो, भगवान की लाठी बेआवाज है, मजलूम की आह आसमानों को चीरती हुई ऊपर जाती है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हो रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस लड़की की बातें मेरा दिल चीर कर रख गई। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया और बहुत जोर से बजाया। आखिर माँ जी को मेरा दरवाजा खोलना पड़ा। वो सामने खड़ी थी, मुझे हैरत और गुस्से से देख रही थी, क्योंकि अपनी तरफ से वो मुझे नशे वाला खाना खिला चुकी थी। उनकी नज़र में मैं सो चुकी थी। मैंने माँ जी को पीछे किया और अपने कमरे से बाहर निकल गई। मैंने अपना बराबर वाला कमरा धड़ाधड़ाना शुरू कर दिया। माँ जी मुझे उस कमरे से पीछे करने लगी, लेकिन मुझे इस लड़की को हर हाल में बचाना था। मैंने वो दरवाज़ा खटखटाना नहीं छोड़ा। आखिरकार अंदर जो भी इंसान था उसने दरवाज़ा खोल दिया और मेरी सास को घूरने लगा, कहने लगा, ये क्या तमाशा लगा रखा है, मैंने आज रात की मुंह मांगी कीमत चुकाई है। मैंने उस इंसान से कहा कि चलो मेरे घर से बाहर निकलो वरना पुलिस को बुला लूंगी। मेरी धमकी पर वो शायद डर गया था, इसलिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और मेरी सास को बुरा भला कहते हुए बाहर चला गया। मैं कमरे में गई और उन बेसहारा लड़कियों में से एक लड़की अंदर रो रही थी। मुझे देखकर वो मेरे गले लग गई। शुक्र है आपने मेरी इज्जत बचा ली। भगवान के लिए हमें इस औरत से और इसके जुल्म से बचा लें। ये रोज यहाँ नए से नए मर्द को बुलाती है और हमारी रात का सौदा करती है। पता नहीं हमें कौन से नशे वाले खाने खिलाती है। आज इसने भी खाना नहीं खाया था, इसलिए होश में थी। मेरे सास ने मुझे बुरी तरह से पीछे से धक्का दिया, फिर मुझे चोटी से पकड़कर मेरे कमरे में धक्का देकर मेरा कमरा बंद कर दिया। अब मुझे बाहर से उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। शायद मेरी सास उसे मार रही थी। मैंने अपना दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। रात से सुबह हुई और सुबह से दोपहर, लेकिन मेरे कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। मैं बहुत परेशान सी होकर रह गई थी। मैं भूखी प्यासी बेहाल सी होने लगी थी। कई बार मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बजाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मेरी भूख और प्यास के मारे हालत बुरी हो चुकी थी। मेरे कमरे से फ़ोन भी गायब था। शायद जब मैं रो रो कर सो चुकी थी तब मेरी सास मेरा फ़ोन उठाकर ले गई थी कि कहीं मैं अपनी मदद के लिए किसी को बुलवा ना लूँ। रात तक मुझे लग रहा था कि अब मुझे खाने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने अपनी सास के साथ 3 आदमियों को देखकर मेरे रहे सहे होश भी उड़ गए थे। मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो मैं अपने बेड पर पीछे हटकर बिल्कुल कोने में बैठ गई। मेरे अंदर इस वक्त बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। मेरे सास ने एक आदमी को इशारा किया तो मेरी जान ही निकल गई थी। वो आदमी अपनी हवस भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए मेरे पास आकर बैठा तो मैं रोने लगी कि मेरे पास मत आना, लेकिन मेरी सास उसे कहने लगी, बहुत शौक है इस औरत को मुझसे उलझने का, हटाओ इसका पल्लू, मैं देखती हूँ अपना बचाव कैसे कर सकती है। इन शब्दों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं फौरन बेड से उठी और अपने कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन एक और आदमी मेरे पास आ गया। मेरी सास उसके साथ हंसने लगी। उस आदमी ने मेरे गले से लगा पल्लू उतार कर दूर फेंका तो मुझे अपनी बेबसी का एहसास होने लगा। आज इस कमरे में मेरी सिसकियां गूंज रही थी। मैंने जल्दी से जाकर अपनी सास के पैर पकड़ लिए कि वो मेरी इज्जत को बर्बाद ना करे। मैं उनके बेटे की पत्नी हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे चोटी से पकड़कर खड़ा किया और मैं दर्द से तड़प कर रह गई। फिर वो आंखों से कहर बरसाती हुई बोली कि आइंदा अगर मेरे मामलात में तूने टांग अड़ाने की कोशिश की तो तू अपनी इज्जत से जाएगी। ये कहकर मेरी सास ने मुझे दूर धक्का दे दिया। मैं जमीन पर गिरी। फिर वो उनके साथ आए आदमी के साथ मेरे कमरे से बाहर जा चुकी थी। मैं उस वक्त बहुत रोई थी। मेरा फोन अब मेरी सास के पास था। अब मैं बिल्कुल चुप सी होकर रह गई थी, क्योंकि ये सब मेरे बस से बाहर था। हमारे घर अब अजनबी आदमियों का आना जाना लगा रहने लगा था। उन लड़कियों की सिसकियां मैं अब हर रात सुनती थी, लेकिन मैं खुद परेशान होकर रह गई थी। मेरा दिल उनकी बेबसी और जुल्म पर आंसू बहाता था, लेकिन मेरे बस में कुछ भी न था। फिर एक दिन उनमें से एक लड़की मर गई। उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। वो इस नर्क वाली जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उस दिन बाकी लड़कियों के साथ मैं भी बिलक कर रोई थी, लेकिन मेरी सास ऐसी पत्थर दिल औरत थी कि उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। मुझसे उनमें से एक लड़की कहने लगी कि मैं भी अपनी जान दे दूंगी, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। हम तो पहले ही बेसहारा और अनाथ हैं। बजाय हमारी अच्छाई और भलाई करने की ये औरत हमें अनाथ आश्रम से बेटी बनाकर लाती है और यहाँ हमसे धंधा करवाती है। इसके बाद जिस बात का राज उस लड़की ने मुझ पर खोला था,
वो सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। वो कहने लगी, इसका बेटा बाहर मुल्क में यही काम करता है। ये औरत पहले भी कई लड़कियों को बाहरी मुल्क भेज चुकी है, हमें भी भेजना चाहती है। मेरा दिल ऐसे था कि धड़कना ही भूल गया हो। मेरे माँ बाप ने क्या देखकर मेरी शादी इस घराने में करवा दी थी, बस यही कि लड़का कनाडा की कमाई लाता है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे माँ बाप ने इन लोगों की बाहरी इज्जत देखी थी। लड़का कनाडा में अच्छी नौकरी करता है, शादी के बाद लड़की को आराम मिलेगा। माँ अच्छी औरत है, अकेली यहाँ पर रहती है, ज्यादा बड़े ससुराल का झंझट नहीं है। शादी से पहले शायद माँ बाप यही देखते हैं कि काश कि लोग अच्छी तरह से जांच पड़ताल करवाएं, क्योंकि अपनी बेटी कोई मामूली सी चीज नहीं होती कि ऐसे आंखें बंद करके दूसरों के हवाले कर दिया जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे कसूरवार समझूं, कहाँ जाऊं। इन्हीं दिनों मेरी सास 15-16 साल की एक लड़की को अपने साथ बेटी बनाकर ले आई। उसे देखकर तो मुझे उस पर बहुत तरस आने लगा। वो कैसे जिस्म फरोशी और इस दर्द से गुजर सकती है। वो तो बहुत छोटी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि कोई आदमी जब उसके साथ कमरे में जाता तो कुछ देर बाद ही घबराया हुआ कमरे से बाहर निकल जाता और घर से ही भाग जाता। हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके कमरे से मर्द इतना घबरा कर क्यों बाहर निकलते हैं। ऐसा किसी एक के साथ नहीं हुआ था, बल्कि जो मर्द भी अंदर कमरे में जाता, भागता हुआ कमरे से बाहर निकलता और बाहर भाग जाता और दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। मेरी सास के तो ग्राहक ही टूटने लगे थे। एक बार मेरी सास ने उस आदमी से पूछा जो उस लड़की के कमरे से बाहर आया था और भागने की जल्दी कर रहा था। सास कहने लगी कि तुम कमरे से क्यों भाग रहे हो। वो कहने लगा कि जाकर खुद देख लो, और वो आदमी चला गया। मेरी सास उस कमरे में चली गई और कुछ देर बाद ही उनकी चीखों की आवाज आने लगी। वो रोने पीटने लगी और बेहोश हो गई। जब हम कमरे में गए तो ऐसा कुछ भी ना था। वो लड़की बड़े आराम से बैठी हुई थी। जब हमने पूछा कि तुम ऐसा क्या काम करती हो कि लोग भाग जाते हैं, तो वो कहने लगी कि जब भी कोई मर्द उसकी इज्जत से खेलने आता है तो वो तेज आवाज में गीता का पाठ करना शुरू कर देती है और उनकी तबीयत अजीब सी होने लगती है कि वो कमरे में रुक नहीं सकते, इसलिए भाग जाते हैं। गीता के पाठ की ताकत ऐसी ही होती है। मैंने इस औरत के सामने जब गीता का पाठ पढ़ने की कोशिश की तो ये औरत चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। मुझे पता है कि भगवान के सामने कोई गुनाहगार ठहर नहीं सकता। जब मेरे दिल में भगवान है, मेरी जुबान पर गीता का पाठ है, तो फिर मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस 15 साल की लड़की की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। इसका भगवान पर विश्वास इतनी कम उम्र में भी कितना मजबूत था। मेरी सास को दोबारा होश न आया और वो मर गई। अनुराग वापस आए तो मैंने उनसे तलाक ले ली और अपने माँ बाप के पास इटली चली गई। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो मेरे सामने उस लड़की का चेहरा घूमने लगता है। उस 15 साल की लड़की का भगवान पर विश्वास बहुत ही मजबूत था। उसे लगता था कि गीता का पाठ उसकी रक्षा करेगा और ऐसा ही हुआ था। बेशक गीता के पाठ में बड़ी ताकत है। काश कि भगवान हमारे दिलों में उन पर विश्वास इतना मजबूत कर दे कि हमारे सारे मसले हल हो जाएं। लेकिन हम अपने परेशानियों को हल करवाने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं। भगवान पर विश्वास बहुत जरूरी है। एक भगवान ही तो है जो हमारी हर तरह से मदद करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर